हेलो दोस्तों, लाइफ में बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने हमसे प्यार करना चाहिए, हमारे बारे में अच्छा सोचना चाहिए। हम भी लोगों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तो लोगों ने हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। चाहे अच्छी बातें ना भी करें तो, लेकिन एटलीस्ट बुरी बात तो नहीं करनी चाहिए। हम लोगों से जो है कभी कभी कंपैरिजन में फंस जाते हैं, यार उसकी आंखें अच्छी है, उसके बाल मेरे से अच्छे हैं, उसका टैलेंट वो बहुत टैलेंटेड है, या फिर वो पढ़ाई में मेरे से अच्छा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खूबसूरत है। ये सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कोई आपको कुछ भी थोड़ा सा हल्का सा बोल देता है, आप बुरा फील करने लग जाते हो। या कोई कोई ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने कि उसको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते लेकिन उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ों के बारे में एक किताब में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो ये किताब इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है कि इसमें एक फिलोसोफर है और एक यंग पर्सन जो है उसके पास जो है दुनिया भर के जो है ज्ञान इकट्ठा करने के लिए गया है। तो जो यूथ है उसके पास अपने खुद के ही एक अलग थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, अपने ही अनुभव है, अपनी विचारधारा है, और वो फिलोसोफर के पास जाते हैं अपने ही बहुत सारे सवाल लेके जो आपके माइंड में भी उठते होंगे कि मैं ऐसा क्यों, बहुत सारे लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, मैं तो अच्छा करता हूँ, मैं बाकी लोगों से अच्छा क्यों नहीं, ये मेरे से इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, मेरे से इतना ज़्यादा टैलेंटेड क्यों है, इसके पास पैसा ज़्यादा क्यों है, ये मेरे से बात क्यों नहीं करते, मैं इससे झगड़ा क्यों करता हूँ, ये कुछ भी बोलते हैं तो मुझे बुरा क्या लगता है, मैं जब बात करता हूँ तो लोगों को बुरा क्यों लगता है, या कभी कभी बहुत फ़न क्यों लगता है, बहुत सारे लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड नेचर में क्यों होते हैं, मतलब लोगों का नेचर कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है। तो ये सारे चीज़ों को लेके जो सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं यूथ के मन में, वो फिलोसोफर के पास जाता है और एक एक बार जो है एक एक क्वेश्चन पूछता है फिलोसोफर से, और फिलोसोफर है अपने अपने हिसाब से जो है आंसर देने लगता है। लेकिन फिलोसोफर भी जो भी आंसर दे रहा है उसका एक रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट क्या है वो, तो आपने जो है सिगमंड फ्राइड और यूंग का नाम तो सुना ही होगा, कार्ल यूंग। तो दोनों ही साइकोलॉजी में बहुत ही बड़े महारथी माने जाते हैं। लेकिन ये दोनों के साथ साथ एक तीसरा नाम भी इसमें शामिल है, और उस बंदे का नाम है अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर एक जो ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर भी था और साइकोथेरेपिस्ट भी था। ये भी बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी की दुनिया में। तो जो भी फिलोसोफर बता रहा है, और ये बुक का जो मेन थीम है, ये बुक का मेन थीम इससे रिगार्डिंग कि एडलर की जो फिलॉसफी थी, एडलर की जो साइकोलॉजी थी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन फिलॉसफी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ जो है इस बुक में जो है डिस्कस करेंगे। तो यूथ आके एक एक दिन जो है एक एक टाइम जो है क्वेश्चन पूछता है फिलोसोफर से, और फिलोसोफर जो है एडलर की जो भी साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड जो भी रेफरेंस पॉइंट है, एडलर ने जो जो भी चीज़ें बताई है उससे आधार पे जो है यूथ को उसके क्वेश्चंस के जो आंसर बताता है। तो यूथ क्वेश्चन करने लगता है कि मुझे गुस्सा क्यों होता है, मेरे इमोशन ऐसे क्यों है, मैं ऐसे क्यों बिहेव करता हूँ। तो एडलर के साइकोलॉजी के हिसाब से आप ऐसा करना चाहते हो इसलिए आप ऐसा करते हो, इसके ऊपर जो है दूसरे लोगों का कोई भी उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। मतलब आप खुद के अंदर से ही जो है ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, इसीलिए बस आप एक रीज़न ढूंढते रहते हो ऐसा चीज़ करने के लिए कि क्या हो जाए कि इससे रिलेट करके मैं यही चीज़ करूँ, यही इमोशन जो है मेरे अंदर से बाहर आए करके। द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज़ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लोगों के बीच में जैसे जैसे रिलेशनशिप से जैसे जैसे अपेक्षाएं, जैसे जैसे टेंशन बढ़ते जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको अफेक्ट करती है। एडलर ये भी बताता है कि लोगों से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए, उसके बाद जो है आप खुद को लाइक करना चाहिए, और उसके बाद जो आप लोगों से प्यार कर सकते हो। बहुत बार हम खुद से प्यार तो करते हैं लेकिन दूसरों को देख के आपके मन में जलन या ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। उसके पास ये सब है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये ऐसा देता है, उसके बाल अच्छे, उसका स्किन का कलर ऐसा है, उसका टैलेंटेड है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका जो हैप्पीनेस है उसको चुरा लेती है आपके मन से। तो एडलर ये भी कहते हैं कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो आप जब कंपैरिजन बंद कर देते हो कि जो चाहे जैसा भी हो वो आप तो नहीं हो ना, तो आप जब भी कंपैरिजन छोड़ देते हो दूसरों के प्रति और आपके प्रति, और आप दोनों समझ लेते हो कि उसकी लाइफ अपनी, उसकी खुद की लाइफ है, और आपकी लाइफ जो आपकी पर्सनल लाइफ है, तब जो है आप जो है खुश रह सकते हो। एडलर जो है अराइवल फैलेसी की पे बात करते हैं। अराइवल फैलेसी बेसिकली ये होती है कि हमें कभी कभी लगता है कि यार अगर आईफोन ले लूँगा तो मुझे लाइफ में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, आईफोन ले लूँगा, मैकबुक ले लूँगा, या फिर अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, अच्छा घर बांध लूँगा, माँ बाप के प्रति ये काम कर लूँगा, वो कर लूँगा, लाइफ में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आईआईटी क्रैक कर लूँगा, या ये सारी चीज़ें
आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मिल गई तो मेरा लाइफ जो है कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ जब आपको मिल जाएगी तो उसका जो हैप्पीनेस है कुछ टाइम तक ही रहेगा, कुछ समय तक ही रहेगा। उसके बाद वो भी जो हैप्पीनेस है वो नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद आपको और कोई चीज़ के लिए लगेगी कि यार हाँ, मैं बिलियनियर होता तो अच्छा होता, मैं बिलियनियर होता तो अच्छा होता, मेरे पास और अच्छी गर्लफ्रेंड होती तो अच्छा होता, अच्छा बॉयफ्रेंड होता तो अच्छा होता, या ये जॉब कर लेता तो अच्छा होता, ये पैकेज होता तो अच्छा हो लेता। तो ये सारी चीज़ जो है आपका मन आपको बताते रहता है। तो ये अराइवल फैलेसी में ये होता है कि आपको लगता है कि ये मिलने से जो आप खुश हो जाओगे, लेकिन एक्चुअली आपको जो खुशी है आपके अंदर ढूंढनी पड़ेगी। बाहरी चीज़ों से मिलने की वजह से आप लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं पा सकते हो। किताब की एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको जो है अपने काम करने के लिए, अपने जीने के लिए दूसरों से रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ के ऊपर जो है बहुत ही एम्फेसाइज किया गया है। इसका मतलब है कि आप जब भी कंपेयर करोगे या फिर आप सोचोगे कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मैं उसको जाके पूछ लेता हूँ मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं लाइफ में कैसा कर रहा हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो या फिर लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचे, लोग आपके बारे में काइंड है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिम का, ये सब सोचे और अच्छा ही सोचे, और एटलीस्ट अच्छा ना सोचे तो बुरा भी ना बोले। ये आपके माइंड में जो भी थॉट आता है या ये फिर थॉट रहता है, तो इसके ऊपर भी एम्फेसाइज किया गया है कि आपको जो है लोगों से रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हो, जैसे भी कर रहे हो, अच्छे से अगर कर रहे हो तो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यूथ आके उसको पूछता है कि लाइफ का जो भी लाइफ मिली हमको, उसका मतलब क्या है। तो फिलोसोफर कहता है कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी मीनिंग आप लाइफ को अटैच करते हो तो वही उसका मीनिंग हो जाता है। अगर मेरे लाइफ में अगर मैंने कोई चीज़ से अगर अटैच करता है कि मुझे माँ बाप की सेवा करनी है, या मुझे देश की सेवा करनी है, स्टार्टअप में काम करना है, या फिर अनाथ लोगों की सेवा करनी है, जो एजेड लोग हैं उनकी सेवा करनी है, तो जो मीनिंग है मैं लाइफ को अटैच कर देता हूँ तो वही जो है आपके लाइफ का मीनिंग हो जाता है। ऐसा इनहेरेंटली कोई लाइफ का मीनिंग नहीं होता है कि आप, जैसे कभी कभी सवाल आ जाता है ना, और कोई पूछ लेता है भैया कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो करके, कुछ तो मतलब होगा, किसी ने कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में दुनिया में लाने से पहले। तो इसको एडलर ये बताते हैं कि कोई मतलब नहीं होता है लाइफ का। तो आप जो भी चीज़ मतलब जो है अटैच करते हो लाइफ से, वही आपके लाइफ का मीनिंग हो जाएगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई जो वर्टिकल रिलेशनशिप्स और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो वर्टिकल रिलेशनशिप्स मतलब क्या होगा, ये एक हायरार्की होगी, इसमें आपका पोजीशन यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे, या फिर और कोई लोग यहाँ पे है, आपके ऊपर कुछ लोग हैं, आपके नीचे कुछ लोग हैं, यार और नीचे कुछ लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गई वर्टिकल पोजीशन में। और जो दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग भी, तो आप भी बराबर हो, आपके नीचे वाला भी आपसे बराबर है, आपके जो अगल बगल वाले लोग हैं वो भी आपसे बराबर में ही रखते हो, उनको जो है बराबर की ही ट्रीटमेंट देनी चाहिए। और ये मेरा लास्ट का सबसे फेवरेट पॉइंट है, उसमें बताया गया कि सेपरेशन ऑफ टास्क। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ अच्छा करोगे, बहुत ही मतलब अच्छे से पेश आओगे, लेकिन दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपसे जो है आपके काम से वजह से जो चिड़ा रहेगा या फिर आपको डिसलाइक करेगा। तो सेपरेशन ऑफ टास्क में एडलर ये बताते हैं कि जो भी आप करोगे आप कर लो, खुद के लिए कर लो। तो आपका काम है आपका कर्म कहते रहना। दूसरों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा आपके बारे में क्या सोचेगा, दूसरा आपके बारे में क्या कहेगा, दूसरा आपके बारे में क्या कहना चाहिए, ये जो कंट्रोल है आपका नहीं है। तो जो ये टास्क है ना, आपको जो भी करना है लाइफ में, जो भी करना है ज़िंदगी में, आपको जो भी काम करना है तो वो आपको करना चाहिए। दूसरा जो भी आपके ऊपर जो भी कमेंट देगा, प्रतिक्रिया देगा, ये आपका टास्क नहीं है। आपको खुद का टास्क करना चाहिए। और जो लोग हैं वो जो भी आपके बारे में सोचेंगे, जो भी आपके बारे में कहेंगे, जिस तरीक़ा की भी रिएक्शन उनकी रहेगी, इसके ऊपर आपका जो है कोई कंट्रोल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो ये सेपरेशन ऑफ टास्क जो है आपको लाइफ में जो है आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको आपका काम करना है। लोग जो है तो लोग अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।